तारीख थी 18 दिसंबर और साल था 1995। सुबह के करीब 7 बजे होंगे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के लोगों के लिए सुबह हर रोज की तरह ही थी। लोग उठे और अपने अपने खेतों की तरफ जाने लगे। जब वो अपने खेतों में पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ बक्से दिखाई दिए। लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि किस चीज के बक्से थे, पर लोगों ने उत्सुकतावश उन बक्सों को खोल दिया। बक्सों के खुलते ही जो नज़ारा दिखा उसने वहां मौजूद लोगों के होश फाख्ता कर दिए। उन बक्सों में हथियार और गोला बारूद थे। हथियार भी कोई छोटे मोटे नहीं, बल्कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई जंग होने वाली हो। उन बक्सों में 300 AK-47, 8 रॉकेट लॉन्चर, करीब 15,000 कारतूस, नाइट विजन चश्मे और टैंकों को पल भर में खाक में मिला देने वाले हथगोले भरे थे। पल भर में ही पूरे देश में सनसनी फैल गई। इस घटना को पुरुलिया हथियार कांड के नाम से जाना जाता है। हथियारों से भरे ये बक्से एक विमान से पुरुलिया के खेतों में गिराए गए, लेकिन इन्हें गिराया किसने और उसका मकसद क्या था, ये किसी को पता नहीं चला। हालांकि तरह तरह की थ्योरी टाइम टाइम पर सामने आती रही। ये वो समय था जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में उग्रवाद फैला हुआ था। बंगाल समेत पूर्वी भारत के कई राज्यों में नक्सली कहर ढा रहे थे। ऐसे में देश के अंदर विमान से हथियार गिराए जाने की खबर ने कई आशंकाओं और डर को जन्म दे दिया। उन दिनों पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार थी। नक्सल आंदोलन की जन्मभूमि भी बंगाल ही था और बंगाल में तो राजनीतिक हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। लिहाजा किसी अनहोनी की आशंका से पूरा देश सहम गया। केंद्र सरकार और बंगाल सरकार से सवाल पूछे जाने लगे, लेकिन सरकार थी कि उसके पास कोई जवाब ही मौजूद नहीं था। ये हथियार 17 दिसंबर की रात को गिराए गए थे। इसके ठीक 4 दिन बाद 21 दिसंबर को थाईलैंड से कराची जा रहे एक संदिग्ध रूसी विमान को मुंबई के ऊपर उड़ान भरते ट्रैक किया गया। विमान को जबरन नीचे उतारा गया और उसमें सवार लोगों से पूछताछ में सामने आया कि पुरुलिया हथियार कांड के तार इनसे ही जुड़े हैं। उन सभी लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक ब्रिटिश हथियार एजेंट पीटर ब्लीच भी शामिल था। जांच एजेंसियों ने बताया कि एंटोनवो 26 नाम के इस रूसी विमान ने ही 17 दिसंबर 1995 की रात को पुरुलिया में हथियार गिराए थे। लेकिन असली रहस्य उद्घाटन तो अभी बाकी था। इस हथियार कांड में एक और शख्स का नाम आया, किम डेवी। किम डेवी डेनमार्क का रहने वाला था और वो कई सालों तक बंगाल में रहा था। उसे ही इस पूरे हथियार कांड का मास्टरमाइंड माना गया, लेकिन डेवी किसी तरीके से देश को छोड़कर भाग निकला। 29 अप्रैल 2011 को किम डेवी ने एक इंटरव्यू में पुरुलिया हथियार कांड का ठीकरा केंद्र की तत्कालीन PV नरसिम्हा राव सरकार पर फोड़कर सनसनी फैला दी। इस इंटरव्यू में किम डेवी ने दावा किया कि उन दिनों बंगाल में सत्ताधारी वामपंथी कैडर जमकर हिंसा फैला रहे थे। इस राजनीतिक हिंसा का शिकार कांग्रेस हो रही थी, क्योंकि उस वक्त राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही थी। तब तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी को अस्थिर करना चाहती थी और वामपंथी पार्टियों के हिंसा का जवाब हिंसा से ही देने का उसका मन था। इसलिए उसने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के साथ मिलकर एक योजना बनाई और उसी योजना के तहत पुरुलिया में हथियारों के बक्से गिराए गए। इस इंटरव्यू में डेवी ने बताया कि इन हथियारों को बंगाल के स्थानीय लोगों और नक्सलियों में बांटा जाना था, ताकि वो राज्य सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ सके। डेवी ने तो ये भी खुलासा किया कि एक सांसद ने उसे बॉर्डर पार करवा के नेपाल भागने में भी मदद की थी। हालांकि सरकार और जांच एजेंसियों ने डेवी के दावे को खारिज कर दिया और पुरुलिया हथियार कांड आज तक एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपको हमारा ये किस्सा कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।